नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम जन्म कुंडली में जानने वाले हैं काल सर्प योग। काल सर्प योग का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आखिर क्या होता है काल सर्प योग, कई कुंडलियों में देखने को मिलता है। देखिए, सर्वप्रथम हम उसकी पहचान किस तरह से करेंगे। ये जन्म कुंडली आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ में राहु केतु हैं और उन्हीं के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं, सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, बृहस्पति और शुक्र। आप देख रहे हैं राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ चुके हैं, तो इसे हम कहेंगे काल सर्प योग। तो काल सर्प योग का क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में। देखिए, हमें शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित या वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति, हमारी हर तरह की हमको परेशानी उठानी पड़ती है इन सब में, यदि हमारी जन्म कुंडली में काल सर्प योग है तो। और काल सर्प योग देखिए आपकी लग्न में बैठा है, ये राहु से शुरू होता है, राहु इसका मुख कहा जाता है। काल सर्प योग यदि आपकी लग्न में बैठा है तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देगा, या आपका स्वास्थ्य कभी ठीक रहेगा, कभी उतार चढ़ाव चलता रहेगा। आपको शिक्षा से संबंधित परेशानियां देगा। यदि द्वितीय भाव में आपका राहु है तो आपको धन से संबंधित परेशानियां आएंगी, परिवार में आपकी खुशी का वातावरण नहीं रहेगा, और ये कह सकते हैं कि हम व्यक्ति प्रसन्न नहीं रहेगा यदि द्वितीय भाव में यदि आपके राहु है तो। और तृतीय भाव में है तो आपके सगे संबंधियों से आपकी बनेगी नहीं, या हम यह भी कह सकते हैं कि आपका प्रभाव कम पड़ेगा, आपकी शक्ति, जो आपका पावर होना चाहिए समाज में, वह पावर नहीं जम पाएगा आपका। यदि चतुर्थ भाव में है तो आपको भूमि से संबंधित यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप उसमें निष्फल होंगे। यदि पंचम भाव में आपके राहु है तो आपको शिक्षा से संबंधित, नौकरी में, करियर में कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। सप्तम भाव में है तो वैवाहिक जीवन में क्लेश रहता है। यदि षष्ठम भाव में है तो आपको शत्रुओं से भय रहता है। तो इस प्रकार से द्वादश भाव के अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं इसके। तो आज हम विस्तार से जानने वाले हैं काल सर्प योग के बारे में, काल सर्प योग की शांति किस तरह से हो। देखिए, सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि काल सर्प योग की, वैसे तो बताते हैं कि नासिक में ही इसकी शांति होती है, लेकिन काल सर्प, इसका नाम ही है काल और सर्प। काल अर्थात समय, और सर्प, सर्प किसके अधीन है, भगवान भोलेनाथ के। समय किसके अधीन है, भगवान भोलेनाथ के। यदि हम भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं तो हमारे काल सर्प योग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखिए, इसकी हमें विधिवत शांति करवानी चाहिए। किस तरह से शांति होती है इसकी, वैसे तो बताते हैं कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दान करना चाहिए, और भगवान का अभिषेक भी करना चाहिए शिव जी का। किस तरह से अभिषेक करें, आप देखिए, अभिषेक की कई पद्धतियां होती हैं, जैसे कि अलग अलग कामना के लिए, जैसे धन की कामना के लिए कोई कर रहा है तो गन्ने के रस से करते हैं, सर्वविध कल्याण के लिए कर रहे हैं तो वे दूध से करते हैं, और यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम अभिषेक कर रहे हैं तो हम जल से ही अभिषेक कर देते हैं। तो हमें इसमें दूध से अभिषेक करना है भगवान भोलेनाथ का। जितना भी हो सके आप सोमवार के दिन 7 सोमवार करिए, 5 सोमवार करिए, तो इससे भी आपकी यदि जन्म कुंडली में काल सर्प योग है तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी, इसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। क्या होता है, व्यक्ति कर्म तो खूब करता है, लेकिन जितना हम कर्म करते हैं उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो देखिए, ये काल सर्प योग और पितृदोष, ये दोनों बिल्कुल एक सा फल प्रदान करते हैं, बिल्कुल एक जैसा ही फल प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि काल सर्प योग में और पितृदोष में एक जैसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हमें उन्नति में बाधक होते हैं। हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, जैसे तैसे हम पढ़ाई करके वहां तक पहुंचे तो हमें जॉब में प्रॉब्लम होगी। हमारे पास धन, हम कमा रहे हैं लेकिन हमारे पास धन रुकता नहीं है, तो कई तरह की परेशानियां आती हैं इस योग में। शादी के बाद में वैवाहिक जीवन में अनबन चलती रहना, खटपट हो जाना, तो वैवाहिक जीवन का जो आनंद होना चाहिए वह आनंद भी नहीं मिल पाता पूर्ण रूप से। शत्रुओं से भयाक्रांत होते हैं। तो इस कारण से हमें काल सर्प योग हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा काल सर्प योग कैसा हो रहा है। देखिए, काल सर्प योग जैसे ये द्वादश भाव आप जन्म कुंडली में देख रहे हैं,
तो द्वादश भाव के अलग अलग काल सर्प योग होते हैं। अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्ष, कुलिर, कर्कोटक इत्यादि। तो ऐसे जो उनके प्रभाव भी सभी के अलग अलग हैं। तो हम जानते हैं उसकी शांति के बारे में। देखिए, सबसे ज्यादा हमें भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। सेकंड नंबर, हो सके तो हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा पाठ करें, नित्य करें। यदि नित्य नहीं कर सकते तो प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को तो आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी के मंदिर में दीपक लगाएं, उससे भी आपके काल सर्प दोष का शमन होगा। और देखिए, यदि जीवन में हमें उन्नति करनी है तो हमें काल सर्प योग की अवश्य शांति करा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बाधा होती है हमारी उन्नति में काल सर्प योग। तो मित्रों, आज हमने जाना काल सर्प योग के बारे में। अगली वीडियो में जानेंगे हम पितृदोष के बारे में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।